ये सब करना आपके हाथ में है, सब करना आपके हाथ में है, ये सब करना आपके हाथ में है। चैनल बदलना शुरू कर दिया। आप ठीक से लोगों की दिखा रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपका चैनल भी जनता के बीच बढ़ेगा। ये हमारे वाइट लेते हैं और वाइट वैसी की वैसी आगे आती है, दिखाते हैं। नकाब हुआ है और आपकी जो भूमिका है, आपके चैनल की जो भूमिका रही है, तो ठीक को ठीक दिखाया है कि हमारा मीडिया, सोशल मीडिया, हमारा मीडिया, ये चैनल है, आप इन चैनलों को अपनाइए। सच्चाई के साथ है आपका मीडिया और हम इस बात का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग सच्चाई के साथ हमारा साथ दे रहे हैं। हालांकि आज इस झूठ की और फरेबी जो न्यूज चैनल्स हैं उनके मुकाबले में टिक पाना आसान नहीं है, लेकिन आपने सब कर दिखाया है। मुबारकबाद आपको। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा राजस्थान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जैसलमेर एयरपोर्ट पर 3 बार लैंडिंग हुई फेल, 1 घंटे तक हवा में मंडराता रहा विमान। कांग्रेस 24 मार्च से करेगी पदयात्रा, कृषि कानूनों के खिलाफ खुलेगा मोर्चा। महाराणा प्रताप के अपमान पर सियासत हुई तेज, करणी सेना ने जताया आक्रोश। और अब खबरें विस्तार से। जैसलमेर एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट के विमान की लैंडिंग में आई परेशानियों ने यात्रियों की धड़कनें बढ़ा दी। अहमदाबाद से उड़ान भरकर जैसलमेर पहुंचे विमान की तकनीकी खराबी से लैंडिंग नहीं हो पाई। ऐसी स्थिति में उसे फिर से अहमदाबाद ले जाया गया। दरअसल ये विमान नियमित रूप से दोपहर करीब 12:30 बजे जैसलमेर एयरपोर्ट पर लैंड करता है। शनिवार को भी ये स्पाइस जेट की इस फ्लाइट में 44 यात्री बैठे थे। इसकी क्षमता 90 यात्रियों की है। विमान जब जैसलमेर पहुंचा तो पायलट ने लैंड कराने के लिए पोजीशन ली, लेकिन हल्का सा नीचा करने के बाद अचानक ऊंचाई की ओर आ गया। पता चला कि किसी तकनीकी खराबी की वजह से लैंड नहीं कर सकते। यात्रियों को बताया भी गया तो कई यात्री घबरा कर रोने लगे। इसके बाद पायलट ने एक और बार चांस लिया, नीचे आया और फिर उड़ान ली। ऐसा कुल 3 बार हुआ। यात्रियों की धड़कनें बढ़ गई और कुछ यात्रियों की आंखें नम हो गई। इसके बाद पायलट ने समझदारी समझी कि उसे अहमदाबाद डाइवर्ट कर दिया जाए। विमान को वापस अहमदाबाद ले जाया गया। एयरलाइंस कंपनी ने बाद में दूसरे पायलट के साथ विमान को जैसलमेर भेजा और सुरक्षित लैंडिंग कराई। खबर श्रीगंगानगर के घड़साना से, जहां कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की 24 मार्च से पदयात्रा शुरू होगी। छात्रों और युवाओं के भाग लेने के लिए यहां कई महाविद्यालयों में इसका प्रचार किया गया। युवा कांग्रेस संभागीय महासचिव सरवर जसलेरा ने बताया कि पदयात्रा गुरुद्वारा सिंह सभा नई मंडी घड़साना से शुरू होगी। पदयात्रा का जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव कुलदीप इंदौरा के नेतृत्व में शुभारंभ होगा। पदयात्रा में कांग्रेस पार्टी और किसानों की भागीदारी होगी। पदयात्रा को लेकर गांव ढाणियों और आसपास के महाविद्यालयों में जनसंपर्क किया जा रहा है। किसानों और युवाओं में पदयात्रा को लेकर काफी जोश और उत्साह है। युवा कांग्रेस महासचिव जसलेरा ने युवाओं और छात्राओं से अधिक संख्या में पदयात्रा में शामिल होने की अपील की। इस यूथ कांग्रेस के द्वारा प्रचार प्रसार के लिए युवा कांग्रेस के पदाधिकारी भी इसमें शामिल रहे। खबर पोखरण से है, जहां राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की ओर से भाजपा प्रदेशाध्यक्ष पर गत दिनों एक कार्यक्रम में महाराणा प्रताप का अपमान करने का आरोप लगा था, जिससे लेकर प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया गया। तो वहीं इसी के अंतर्गत पोखरण में करणी सेना की ओर से जुलूस निकालकर नारेबाजी की गई और प्रदेशाध्यक्ष से माफी मांगने को कहा। करणी सेना के जिला अध्यक्ष सांग सिंह गढ़ी ने बताया कि गत दिनों वल्लभनगर में प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया की ओर से महाराणा प्रताप का अपमान किया गया। इससे करणी सेना सहित प्रदेश भर के लोगों में रोष व्याप्त है। उन्होंने बताया कि एक बड़ी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष की और महापुरुष के इस तरह के अपमान करना गलत है। बावजूद इसके उनकी ओर से माफी भी नहीं मांगी गई। इससे लोगों में रोष बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद करणी सेना के कार्यकर्ता राजपूत छात्रावास में एकत्रित हुए और यहां से एक जुलूस निकाला गया, जो भवानीपुरा, स्टेशन रोड, अंबेडकर सर्किल और उपखंड अधिकारी कार्यालय होते हुए जय नारायण व्यास सर्किल पहुंचा। मुख्य चौराहे पर कार्यकर्ताओं ने पूनिया का पुतला रखकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने पुतला जलाया। जिलाध्यक्ष सांग सिंह ने बताया कि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष की ओर से महाराणा प्रताप के अपमान को करणी सेना सहन नहीं करेगी। उनकी ओर से इस मामले में अगर शीघ्र माफी नहीं मांगी जाती है तो करणी सेना उग्र आंदोलन करेगी।
कार्यक्रम था वहाँ उनको महाराणा प्रताप की स्मृति चिन्ह भेंट की गई। उन महाराणा प्रताप की स्मृति चिन्ह को उन्होंने पैरों में रखकर महाराणा प्रताप एक वीर योद्धा को अपमानित किया, जिसके लिए संपूर्ण भारत में और हिंदू सूरज महाराणा प्रताप का अपमानित की वजह से आक्रोश है। इस वजह से हम आप मीडिया के माध्यम से सतीश पूनिया से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द माफी मांग लें, नहीं तो आपको पूरे राजस्थान नहीं पूरे इंडिया में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और कल से ये आंदोलन जारी हुआ है और हमारी जब जरूरत पड़ेगी तब हम जयपुर जाके उनके घर में घुस करके भी इनका बदला लेंगे महाराणा प्रताप का। ये हमारे आदर्श है और आदर्श का अपमान हम कभी नहीं सहन करेंगे। करणी सेना कर रही है, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के नेतृत्व अनुसार पूरे इंडिया में ये आंदोलन हो रहा है और मैं राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना जैसलमेर का जिलाध्यक्ष सांग सिंह गढ़ी। खबर मंडावरा से, जहां ग्राम खिरोड़ में रविवार सुबह 3:30 बजे बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से एक बड़ा हादसा हो गया। इसमें 3 बकरियां जिंदा जल गई और एक आदमी भी झुलस गया। बकरियों को बचाने के चक्कर में करण सिंह रावणा राजपूत पुत्र शोकत सिंह का हाथ झुलस गया। छपरे में रखे 2 तेल के पीपे, एक फ्रिज और पशुओं का चारा और स्कूटी जलकर राख हो गई। करण सिंह ने बताया कि बिजली विभाग के जीएसएस खिरोड़ में किसी ने फोन नहीं उठाया। अगर बिजली विभाग का कोई कर्मचारी समय रहते फोन उठाकर लाइन को काट देता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। बिजली विभाग की घोर लापरवाही की वजह से एक बड़ा हादसा हुआ। जब फोन उठाया गया उस समय सब कुछ जलकर राख हो चुका था। वहीं अड़ोस पड़ोस के ग्रामीणों ने जान माल और आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए प्रशासन से आर्थिक मांग की है। इसमें क्या है कि बिजली समय पर नहीं काटने के कारण सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अगर समय पर बिजली काट लेते तो ये नुकसान नहीं होता, क्योंकि ये नुकसान है शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है। 3 फेज चलवाने के लिए और 3 फेज लाइट के लिए इन्होंने फोन किया था पावर हाउस में। अगर 3 फेज लाइट दे देते तो ट्यूबवेल्स चलाकर इसमें क्या है कि पानी का छिड़काव करते तो कुछ नुकसान होने से बच जाता। खबर राजधानी जयपुर से, जहां पुलिस की निर्भया स्क्वाड को राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार मिला है। ये पुरस्कार उत्कृष्ट कार्य और नवाचार के लिए दिया गया। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त और नोडल अधिकारी निर्भया स्क्वाड सुनीता मीणा ने बताया कि दिल्ली में फिक्की द्वारा स्मार्ट पॉलिसिंग और नवाचार के लिए राष्ट्रीय स्तर का अवार्ड वुमेन सेफ्टी कैटेगरी में राजस्थान पुलिस की जयपुर आयुक्तालय की निर्भया स्क्वाड को दिया गया, जो जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव के निर्देशन में और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त राहुल प्रकाश के नेतृत्व में कार्य करती है। राज्यों ने निर्भया स्क्वाड के उत्कृष्ट कार्य की प्रशंसा की, साथ ही राजस्थान पुलिस के इस नवाचार की सराहना की है। राजस्थान पुलिस की तरफ से ये अवार्ड अतिरिक्त पुलिस उपाधीक्षक और नोडल अधिकारी निर्भया स्क्वाड सुनीता मीणा ने प्राप्त किया। खबर श्रीगंगानगर के घड़साना से, जहां रोटरी चौक के समक्ष जी फन कैफे का भव्य रूप से शुभारंभ किया गया। सर्वप्रथम अनाथ आश्रम के नन्हे मुन्ने बच्चों ने रिबन काटकर कार्यक्रम की शुरुआत की। जी फन कैफे के शुभारंभ में घड़साना सरपंच सद्दी सिंह ढिल्लो, युवा नेता सरवर जसलेरा, श्रवण पूनिया, 19 जीडी, युवा व्यापारी रविजिंदल, भामाशाह और समाजसेवी नेता दलित सिंह शेरगल, हरवंश और गायक कलाकार फतेह सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। जीफन कैफे के संचालक जसविंदर सिंह रिकी और शमशाद कामया खान ने बताया कि उनके प्रतिष्ठान में फास्ट फूड के सभी तरह के प्रोडक्ट शुद्धता और क्वालिटी परक उपलब्ध कराए जाएंगे। तो वहीं जीफन कैफे के शुभारंभ पर इलाके के तमाम लोगों ने कैफे के संचालनकर्ताओं को बधाई दी। खबर राजधानी जयपुर से, जहां शनिवार को त्रिमूर्ति सर्किल पर स्थित होटल उनियारा में फास्ट प्रो फैशन एकेडमी द्वारा मिस आइकन राजस्थान के सीजन 2 के फिनाले के लिए फैशन शो का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश के जाने माने फैशन डिजाइनर्स और फैशन इंस्टीट्यूट्स के बच्चों ने हिस्सा लिया। होटल उनियारा में मिस आइकन राजस्थान के सीजन 2 के फाइनल्स के लिए फैशन शो का आयोजन हुआ। इसमें सारे जिलों से 17 से 19 साल की मॉडल्स का चयन किया गया था। फास्ट प्रो फैशन एकेडमी के फाउंडर रवि शर्मा ने बताया कि पूरे राजस्थान से करीब 600 एंट्री की गई थी, जिसमें से हर राउंड के बाद टॉप 28 का चयन किया गया। आयोजन में हिस्सा लेने आई NIFD फैशन एकेडमी की सीमा चौहान ने बताया कि उन्होंने इस आयोजन में वेस्टर्न कलेक्शन प्रस्तुत किया। उनकी 2 स्टूडेंट्स अलका शर्मा और अंजलि गुर्जर ने बड़ी मेहनत से कलेक्शन तैयार किया। इस आयोजन में विजेताओं को 5000 के साथ ही कई उपहार और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। आज की जो इवेंट्स था इसके बारे में बताइए। सर, आज का इवेंट्स काफी शानदार रहा, बहुत अच्छा रहा। ये रवि शर्मा जी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ है और मैं NIFDA मेरी फैशन एकेडमी है, वहाँ से हम लोग प्रेजेंट हुए हैं और हम लोगों ने हमारा वेस्टर्न कलेक्शन यहाँ पर प्रेजेंट किया है। मेरे 2 स्टूडेंट्स हैं अलका शर्मा और अंजलि गुर्जर। इन लोगों ने पूरी मेहनत और लगन से अपना कलेक्शन रेडी किया है। आपकी जो संस्था है उसमें क्या क्या काम होता है, क्या क्या
सर हमारा जो इंस्टीट्यूट है NIFDA, यहाँ पर फैशन डिजाइनिंग के कोर्सेज करवाए जाते हैं। मेरा नाम सीमा चौहान है। थैंक यू। सर आज की इवेंट अभी जो किया गया है उसके बारे में बताइए सर, क्या इवेंट था, कैसे किया? ये मिस आइकॉनिक राजस्थान सीजन 2 का आज ग्रैंड फिनाले ग्रैंड उनियारा के अंदर था। 20 मार्च को हम लोगों ने इसको कंडक्ट करा है। मिस आइकॉनिक राजस्थान एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि बिल्कुल बहुत ही निःशुल्क प्लेटफॉर्म है, जहां पर हम राजस्थान भर में अलग अलग जिलों में जाके 17 साल से लेकर 29 साल की युवतियों का हम चयन करते हैं और ये एक रॉ टैलेंट को निखारने का काम कर रहा है। आज के फिनाले के अंदर बहुत ही कुछ रोमांच भरा हम लोगों ने काम किया है। 4 सीक्वेंस थे आज हमारे, जिसमें पहला राउंड जो था टॉप 28 फाइनलिस्ट के साथ में था, जिसको डिजाइनर शिल्पा मैम ने अपनी खास जो कि हैंड प्रिंटेड साड़ीज होती है उन्होंने वो कलेक्शन शोकेस किया। वो एलिमिनेशन राउंड था, उसके अंदर टॉप 15 आई। उसके साथ में प्रियंका डिजाइनर ने अपना एथनिक राउंड उसमें शोकेस कराया, वो भी एक एलिमिनेशन राउंड था। और फिर टॉप 10 निकल के आई है, जिसको रागनी कोठारी जी जो कि रागा रासा जिनका ब्रांड है, उन्होंने अपना वेस्टर्न गाउन में उसको शोकेश करा है। साथ ही सीमा चौहान जी जो कि हमारे पिछले साल के जो अचीवर्स थे, उनके साथ में एक स्पेशल सीक्वेंस उन्होंने करी थी। हमने यहाँ पर आज 10 सबटाइटल दिए हैं और विनर को और बाकी सभी फाइनलिस्ट को हम लोगों ने 5,000 रुपए का नगद पुरस्कार, काफी सारे पुरस्कार और ट्रॉफी वगैरह हम लोगों ने यहाँ पर आज दिए। लगभग राजस्थान से हमको 600 से ज्यादा अधिक एंट्रीज आई थी, जिसमें से हम लोगों ने अलग अलग ऑडिशंस कंडक्ट करके शॉर्टलिस्टिंग करी और उसके बाद में PI राउंड जो कि पर्सनल इंटरव्यू राउंड होता है वो कंडक्ट करके हमने टॉप 28 का चयन करा, जिसको 15 दिन के हम लोगों ने बिल्कुल फ्री ग्रूमिंग दी है। और ग्रैंड उनियारा हमारा यहाँ पर हॉस्पिटलिटी पार्टनर है। और इसी के साथ फिलहाल हमारा राजस्थान बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए DPK न्यूज के साथ। नमस्कार।